Okay, so start video. Yeah. So, a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. Your question for today is what are the two types of integration? ठीक है? So last time we had studied what exactly is collaboration, क्या होता है वो, क्या उसके benefits है, disadvantages है, right? In today's lecture we are going to study the types. ये जो answer है आपके लिए बहुत important है students. हमेशा ये पूछा ही जाएगा along with examples. बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. ठीक है. अच्छा, अभी देखो वर्टिकल आ जाता है आपको एक नाम, तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल भी आ जाता है, स्कूल में सब लोगों ने पढ़ा है. ओके, नाउ आई वांटेड टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर. आप लोग मुझे बताओगे. आई एम शोइंग यू समथिंग. ओके, अच्छा, देखो ऐसे मैं आपको मेरा हाथ दिखा रही हूँ स्ट्रेट. ओके, दिस इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. पहले मुझे ये बताओ, बिकॉज आप लोगों के लिए वो समझना जरूरी है बहुत. लेट मी सी. ओके, पीपल हैव जॉइंड इन मोस्ट ऑफ यू. ठीक है, ऐसे मुझे बताओ, ये ऐसे एक लाइन ऊपर जा रही है. ओके, जस्ट लुक एट माय वीडियो, वही मैं आपको बोल रही हूँ. दिस इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सिर्फ इसका पोजीशन बोलो मुझे. ये ऐसा. कम ऑन एनीवन आंसर. पूरा टाइप नहीं करना है तो VH वही लिखो. वेरी गुड, कविता इज अटेंटिव, एब्सोल्युटली राइट, वर्टिकल है वो. यस. एंड अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ऐसे पैरेलल जो हम बोलते हैं, ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल, राइट, एब्सोल्युटली. तो सी स्टूडेंट्स, यही हमें समझना है. ओके, आप लोगों को याद हो, आप लोगों का आई डोंट नो, आई एम श्योर यू हैड अ सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस कम्युनिकेशन. उसमें भी अगर आपको याद होगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, व्हाट एग्जैक्टली इट वाज. सो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो उसमें क्या था? कम्युनिकेशन एट द सेम लेवल. ओके, मतलब मेरे जो एम्प्लॉयज काम करते, ऐसा मतलब मेरे ही लेवल के जो लोग हैं उनके साथ, राइट. हाँ, अभी अगर मैं और वर्टिकल की बात करूं, मतलब ऐसे एक लाइन जो ऊपर जा रहा है, मतलब क्या? मेरे बॉसेस के साथ मुझे अगर कम्युनिकेट करना है, हाउ विल इट बी डिफरेंट देन हॉरिजॉन्टल, राइट. तो ये आंसर भी जो है मोर और लेस यही अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है. ओके स्टूडेंट, सो लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट वर्टिकल ही लिखा है. ओके, नाउ सी, जैसे कि मैंने आपको कहा क्या होता है, इसमें भी देयर आर टू टाइप्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन. ठीक है, अभी मैं आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जिसके बेसिस पे आपको अच्छे से समझेगा. ओके, सी. अच्छा, पहले मैं एक आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ स्टूडेंट्स, यू विल आंसर मी. फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है? अगर मैंने आपको जो भाषण अब तक दिया वो आपको समझा है तो. फॉर्मल कम्युनिकेशन हैपेंस इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जस्ट क्लैरिफाई दैट. फॉर्मल, अगर आपको पता ही है फॉर्मल मीन्स व्हाट, हम फ्रेंड्स के साथ जो करते हैं दैट इज इनफॉर्मल, मीन्स वेरी कैजुअल. एक आप लोग कैसे टीचर्स को गुड मॉर्निंग एंड ऑल विश करते हो, राइट. एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, अरे कैसा है तू, ओके, समथिंग लाइक दैट. मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, हम टीचर्स को ऐसे नहीं बोलते हैं ना कि अरे कैसी है तू, नो. ओके, देयर इज सर्टेन लाइन. तो वही मैं आपको पूछू, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? ओके, या या नाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड, सो इट्स गुड. एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर आंसरिंग कविता एंड दीपक. वर्टिकल जो होता है उसमें फॉर्मल होता है. सी स्टूडेंट्स, फॉर्मली मीन्स व्हाट, मे बी थ्रू लेटर्स. आप देखो, हमें भी कंपनी में अगर कुछ डाउट हो, ईमेल से हम पूछते हैं, राइट. फॉर्मल कल्चर जो होता है, फॉर्मल मतलब एक सेट प्रोटोकॉल जो होता है, वही हमें करना होता है. ठीक है, सो वेरी गुड. मतलब मैंने क्यों ये आप लोगों को पहले बोला, यू ऑल हैव मे बी ऑलरेडी स्टडीड दिस, बट फिर भी कोई टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए इसके लिए. ठीक है, नाउ सी, अभी मैं आपको एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल्स दे रही हूँ. ओके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये आपके लिए स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ओके, सो सी,
फॉरवर्ड मीन्स एक स्टेप आगे, यस और नो, अगर मैं आपको फॉरवर्ड का जनरल मीनिंग भी बताऊं, ओके। एंड बैकवर्ड मतलब एक स्टेप पीछे, ठीक है, ओके फाइन। सो सी टेक्स्ट बुक में आंसर अगेन आई कैन सी काफी छोटा दिया हुआ है, ओके। तो आई मीन नो डाउट शॉर्ट एंड स्वीट इज ऑलवेज गुड, राइट, बट अगर ये लॉन्ग आंसर्स, आई मीन आइडियली ये शॉर्ट में ही आ जाता है, लॉन्ग में आता है, बट यू शुड नो, यू नो हाउ टू गिव मोर एग्जाम्पल्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सी पहले मैं आपको मेरे खुद के, मेरे जो अंडरस्टैंडिंग के एग्जाम्पल्स है वो दे रही हूँ, फिर मैं आपको टेक्स्ट बुक का दे रही हूँ, ठीक है, बिकॉज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। चलो, ओके। सो ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट स्टूडेंट्स, मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ओनर हूँ, मैं कार्स बनाती हूँ, ठीक है। आई एम श्योर एवरीवन स्पेशली बॉयज इन द क्लास लव कार्स, राइट, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। तो अभी आप देखो कार जो मैं बना रही हूँ, उसमें यू नो बेसिक जो क्या मटेरियल्स यूज होते हैं, आप मुझे बताओ। टायर्स, ग्लास, काफी मटेरियल्स यूज होते हैं, राइट। तो सी कार मैन्युफैक्चर मीन्स व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली इज यू नो, ये सब जो मटेरियल्स है असेंबल मतलब इकट्ठा करके मैं एक कार बना रही हूँ, गाड़ी, राइट, ओके। नाउ मैं आपको इसमें यही बोलना चाहती थी कि क्या जरूरी है कि वो सब मटेरियल्स मेरे पास होंगे ही, या मैं किसी से वो मटेरियल ले रही हूँ, राइट, थैंक्स फॉर आंसरिंग। मेरे पास जरूरी नहीं है। सी मैंने आपको ये सेम एग्जांपल आई माइट हैव गिवन इन अ डिफरेंट वे स्टूडेंट्स की, यू नो अगर मेरी मोबाइल फोन की कंपनी है, तो आई मीन यू नो चार्जर जो होता है, बैटरी होती है, मैं किसी और से मंगवा के असेंबल करके बेच रही हूँ, राइट। तो सेम वे अगर मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ओके, तो इसमें मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात कर रही हूँ। बैकवर्ड मीन्स एक स्टेप पीछे, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज पे अटेंशन, इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके। तो ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन मींस व्हाट, एक स्टेप पीछे मैं जा रही हूँ, मतलब क्या, कार में जो टायर्स लगते हैं मैं खुद उसे मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, आपको इसमें यही ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि मैम हम बिजनेस में एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, हमें तो बिजनेस में आगे बढ़ना है ना। हम लोग आगे ही बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ अगर हम लोग सी, मैं आपको प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रही हूँ, मतलब क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप मुझे नॉर्मली बताओ, मैन्युफैक्चरिंग अगर कार का ही एग्जांपल ले ले, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या है फर्स्ट स्टेप, यू नो पहले हम सब मटेरियल्स मंगाएंगे, यस और नो, आपके ये सब जो टायर्स है, कांच जो भी कार में लगता है, सीट्स है, ओके, उसके बाद हम असेंबल करेंगे। एंड थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा, सेल टू द कस्टमर, राइट। तो आई मीन बैकवर्ड, सी मैंने आपको कहा वर्टिकल मतलब लेवल्स है, ओके, टॉप मिडम एंड बॉटल, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ वर्टिकल इंटीग्रेशन क्यों है ये, बिकॉज यू नो अगर मैं सिर्फ कार बेच रही हूँ तो वो एक ही लेवल हो गया, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए ये हो गया बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड मतलब वैसे पीछे नहीं, बट प्रोडक्शन प्रोसेस में एक स्टेप पीछे, ओके, मतलब टायर्स बनाना। मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, सिंपल एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू फर्स्ट, ओके। ओके, बेस्ट मुझे याद आ रहा है, सीसीडी एंड ऑल, आई एम श्योर सब लोग कभी ना कभी गए ही होंगे। अब देखो स्टूडेंट, सीसीडी इज अ कॉफी शॉप बेसिकली, ठीक है, आपको वहाँ पे कॉफी आउटलेट्स, कॉफीज एंड ऑल मिलती है। तो नॉर्मली यू नो सी कॉफी के लिए जो मटेरियल यूज होता है, कॉफी ऑब्वियसली, जरूरी नहीं है ना कि वो सीसीडी की खुद की कॉफी हो, बिस्किट्स जाते हैं कॉफी के साथ, कुकीज जाते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं है वो उनके खुद के है, मैं आपको वही बोल रही थी। तो व्हाट दे माइट डू इज यू नो बैकवर्ड इंटीग्रेशन मींस व्हाट, प्रोसेस में एक स्टेप पीछे जाके what they will do is start making coffee, start manufacturing coffees, खुद से बनाएंगे, ओके। यू विल आस्क मी मैम बट ऐसा करके उन्हें क्या फायदा होगा, द सिंपल रीजन यू नो उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली। आप लोग ही मुझे बताओ, अगर हम खुद कॉफी बना रहे हैं मतलब क्या, हमें किसी और से जो हम मंगा रहे हैं उसको भी पैसा देने की जरूरत नहीं है,
राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को बैकवर्ड इंटीग्रेशन समझा? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ये सब वर्टिकल इंटीग्रेशन के टाइप्स है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी। ये मैंने खुद से एग्जांपल्स दिए, ओके? टेक्स्ट बुक में कोई और एग्जांपल लिखा है, आई टेल दैट टू यू नाउ। यहाँ तक प्लीज टेल मी। बैकवर्ड हुआ है हमारा, फॉरवर्ड बाकी है। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में बैकवर्ड, ठीक है? प्रोडक्शन कैसे होता है? फर्स्ट वी कलेक्ट रॉ मटेरियल्स, देन वी मेक इट, असेंबल इट एंड देन सेल इट। हर कोई प्रोडक्ट की बात करो, ठीक है? ओके, सी स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में दे हैव रिटन एग्जांपल ऑफ स्टारबक्स। स्टारबक्स की भी, अगर आपको नहीं पता है, खुद की कॉफी भी आती है, ओके? आप देखो, कई बार अगर आप उनके आउटलेट्स में जाते हो तो उनके कप्स मिलते हैं, बॉटल्स मिलती हैं, राइट? आई मीन मेनी पीपल यू नो बाय देयर कॉफी ऑल्सो, ओके? ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पे पीने के लिए कॉफी मिल रही है शॉप में, नो, उनके प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। कभी आप ऑब्जर्व किया करो सीसीडी में भी अगर आप जाते हो तो, ओके? फाइन। द नेक्स्ट, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसका ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, सॉरी, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, वो पहले हमारा रह गया। नाउ सी स्टूडेंट्स, इसका कोई एग्जांपल बता सकता है? फॉरवर्ड मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस का एक स्टेप आगे। मतलब मैंने आपको कहा मोबाइल फोन में असेंबल कर रही हूँ, तो अभी नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या रह गया है मेरा? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? सी, बैकवर्ड में मैं क्या कर रही हूँ? ये सब जो पार्ट्स लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वो बना रही हूँ। फॉरवर्ड में मैं एक स्टेप आगे जाके क्या कर सकती हूँ? कैन एनीवन टेल मी? आप लोग मुझे बताओ। प्रोडक्शन प्रोसेस में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज टू कलेक्ट रॉ मटेरियल्स, ओके? सेकेंड वन इज टू असेंबल, मतलब इकट्ठा करके प्रोडक्ट बना। थर्ड एंड फाइनल स्टेप क्या हो सकता है? कैन यू टेल मी? ओके, कविता इज सेइंग फिनिशिंग। फिनिशिंग भी आइडियली सेकेंड स्टेप में ही आ जाता है। असेंबल करने का मीनिंग ही वही होता है कि मैं पूरा प्रोडक्ट बना के, फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसके बाद का स्टेप क्या होता है? मार्केटिंग में सोचो स्टूडेंट्स, मैंने प्रोडक्ट बना लिया, देन व्हाट इज माय एम? वेरी गुड कविता, ग्रेट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। नो दीपक, मैं आपको पूछ रही थी मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले का प्रोसेस था, ओके? एंड प्रोसेस क्या होता है हमारा? सबसे लास्ट। सी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मतलब एक स्टेप पीछे जा रही हूँ, ओके? फॉरवर्ड में मैं एक स्टेप आगे जा रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, आगे पीछे जाना मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात हो रही है। कविता हैज अंडरस्टूड दिस। मैं आपको वही बोलना चाहती थी बेसिकली। सी, बैकवर्ड में यस, मैंने आपको क्या कहा? एक स्टेप पीछे, मतलब मोबाइल फोन है तो उसके सब मटेरियल्स भी मैं खुद बनाऊंगी, बीट चार्जर, बैटरी, ईयरफोन है, ग्लास है ये स्क्रीन का, ऑल ऑफ दैट, ओके? वो बैकवर्ड मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस का एक स्टेप पीछे। मैं असेंबल कर रही हूँ। असेंबल मतलब सब पार्ट्स जोड़ के बनाना, वो तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। अभी एक बार फिनिश प्रोडक्ट हमारा बन गया, उसके बाद का क्या स्टेप होता है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक स्टेप आगे, मींस एग्जैक्टली व्हाट कविता टोल्ड, सेल्स। मतलब कस्टमर को भी हमें एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट बेचना ही है, यस और नो? ओके, सी, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, लाइक यू ऑल ऑलरेडी नो, अगर पार्ले जी ये सब बिस्किट्स है, यू ऑल नो, कई बार वो लोग खुद नहीं बेचते, ये शॉपकीपर्स थ्रू बेचते हैं, ये सब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये लोग थ्रू बेचते हैं वो सब, राइट? तो सेम वे मैं आपको वही बताना चाहती थी। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रेमंड स्टूडेंट्स। रेमंड्स आपने सुना ही है, जस्ट टेल मी यस और नो। RAYMONDS, रेमंड्स, व्हाट इज इट नोन फॉर? आई एम श्योर मैंने इसका कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल दिया ही होगा रेमंड्स का। दिस कंपनी इज एसोसिएटेड विद व्हाट? कम ऑन बॉयज, यू कैन टेल दिस। शादी एंड ऑल फंक्शन में आप सब, एवरीवन वांट्स टू एटलीस्ट बाय समथिंग फ्रॉम रेमंड्स। बताओ मुझे, रेमंड्स किसी को नहीं पता है? आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स। नो 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 कविता, नो नो।
चलो ओके, एक और एग्जांपल देती हूँ। मान्यवर सबने सुना है, राइट आंसर हैज कम नाउ। 1 मिनट, लेट मी सी किसने बोला है। राइट दीपक, एब्सोल्युटली राइट। क्लोथिंग कविता, ओके। आई मीन सी एटलीस्ट शी हैज अटेम्प्टेड टू आंसर। वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो फाइन मैन का क्लोथिंग होता है ना, मतलब सी शादी के एंड ऑल टाइम हम अच्छे कपड़े ही पहनते हैं, राइट। स्पेशली अगर घर का फंक्शन है तो इट्स ओके टू बी रॉन्ग, एटलीस्ट यू आर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू आंसर। वो सब चीजों में भी इंटरनल्स में एंड ऑल आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट कौन आंसर, हाउ एक्टिव यू ऑल आर। अटेंडेंस तो नोट हो ही रहा है, ठीक है। सो गुड अटेम्प्ट। हाँ, मैं आपको वही बोल रही थी, बेसिकली स्टूडेंट्स रेमंड्स का बोल रही थी। तो रेमंड्स अगर आप जाओ वहां पे, वो कस्टम सूट बेचते हैं। दीपक एंड ऑल ऑलरेडी नो दैट। मतलब क्या, आप लोग वहां पे जाएंगे, काफी महंगा कपड़ा आता है उनका, ओके। मतलब एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड ओवर देयर। व्हाट दे टेल अस इज तुम सिलेक्ट करो सूट, ओके। मतलब विच मटेरियल, विच कलर यू वांट। डेफिनेटली मटेरियल अच्छा है तो प्राइसिंग भी उस हिसाब से होगा। फिर वहां का जो टेलर है वो लोग आपके साइज मेजरमेंट लेंगे, ओके। हर किसी का बॉडी शेप अलग है। मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, वहां रेडीमेड शर्ट्स भी है ही, but it is known for the customized products, custom suits. Okay, शादी के दिन obviously everyone wants to look their best. तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहती थी। फॉरवर्ड मतलब एक स्टेप आगे। सो कल अगर मैं आपको बोल रही थी फॉर एग्जाम्पल कि मैं मोबाइल फोन बेच रही हूँ, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज मैं खुद की गैलरी भी खोल रही हूँ। गैलरी मीन्स व्हाट, मैं किसी और लोगों से तो बेच ही रही हूँ, बट खुद का भी मैंने शॉप खोल के रखा है। बिकॉज सेल भी मुझे ही हैंडल करना है। सी स्टूडेंट्स, बिकॉज हम कितना भी बोले, आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री, हमें जितना काम या बिजनेस अच्छे से करना आता है, उतना कोई और भले ही वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, वो कभी नहीं कर सकता है ये हमारे लिए। आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री, ओके। तो यहाँ तक दिस वाज ऑल अबाउट वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसमें किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी। सी आपके स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में भी एग्जांपल्स दिए है। व्हेन यू वॉच दिस रिकॉर्डेड वीडियो, आप मेरा भी एग्जांपल लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक का भी लिख सकते हो, इट्स टोटली फाइन, ओके। किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया है? फाइन। अभी मैं लास्ट स्लाइड शेयर कर रही हूँ। मैं आपको आज इतनी दो ही करा रही हूँ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू ऑल विथ मेनी थिंग्स, ठीक है। हाँ, अब हॉरिजॉन्टल का मीनिंग क्या हो जाता है, मैंने आपको बोला था, समथिंग विच इज एट द सेम लेवल। तो देखो अब उसमें क्या है, लेट मी शेयर द पीपीटी फर्स्ट। Yeah, this is horizontal integration, students. Don't get confused by the PPT and all. ठीक को समझा रही हूँ क्या है इसमें, सिर्फ ये पीपीटी है, ओके। हाँ, सी स्टूडेंट्स, वर्टिकल को आपको पता चला अभी हमने किया वो, कि उसमें लेवल्स होते हैं, राइट। हॉरिजॉन्टल का मैंने आपको बोला था, इट इज मोर और लेस एट द सेम लेवल, ओके। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें टेक्स्ट बुक में आई कैन सी एक कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिखा है, वही लिखा है कि सेम लेवल पे जो होता है दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल, ओके। ओके फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी, मैंने आप लोगों को सिनर्जी का मीनिंग बताया है कभी? एग्जाम्पल ऑफ सिनर्जी, 2+2=5 कभी बोला है कि नहीं? जस्ट कंफर्म इट टू मी इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज सिनर्जी? ओके फाइन फाइन, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग तिलक राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई एम डूइंग वन थिंग, अभी मैं आपके चैट बॉक्स में आ रही हूँ, आई एम टाइपिंग दैट। जस्ट टेल मी वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग, आप लोग मुझे बताओगे। ओके, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स। मैं आपको सिनर्जी का कंसेप्ट समझा रही हूँ।
टेल मी, जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन एंड मुझे बताओ, इज दिस ट्रू और फॉल्स? सही है या गलत है? आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जस्ट लुक एट इट, मैंने क्या लिखा है। यू विल आस्क मी, मैम आप मैथ्स नहीं आता है आपको, आप प्रोफेसर कैसे बन गए? जस्ट सी क्या है ये, जस्ट टेल मी, इज इट ट्रू और फॉल्स? मैंने एक मैथ्स का इक्वेशन लिखा है। एनीवे आई वाज गुड एट मैथ्स, खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, फिर भी जस्ट टेलिंग। मुझे ये बताओ सिर्फ स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन इज दिस राइट और रॉन्ग? दीपक का आंसर आ गया है, बाकी लोग बताओ मुझे, ये इक्वेशन सही है या गलत है? सिर्फ उतना ही बताओ मुझे। तिलक राज इज टेलिंग राइट। अच्छा, अब जो लोग राइट बोल रहे हैं वो मुझे ये भी बताओ कि क्यों राइट बोल रहे हो। सब लोगों ने रॉन्ग लिखा है, राकेश, प्रियंका, कविता, दीपक। तिलक राज को क्यों राइट लगा? यू टेल मी इन द चैट बॉक्स। व्हाट अबाउट अदर्स? आई कैन सी मोर पीपल ऑल्सो ऑनलाइन। आप लोगों का क्या कहना है, क्यों ये राइट है, रॉन्ग है? व्हाट इज योर रीजन? हाँ, अभी जो लोग बोल रहे हैं रॉन्ग है, मे बी दे मेंट टू से 2 + 2 = 4 होना चाहिए मैथमेटिकली। ओके ओके, मैं आपको अब एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। ओके फाइन। सब लोगों ने थोड़ा बहुत यू नो अबाउट इंडियन कल्चर। अगर मैं आपको बात करूं, महाभारत की वॉर आपको पता है बेसिकली? महाभारत हिस्ट्री का थोड़ा बोल रहे हो, यू नो व्हाट इट वाज अबाउट? किसके बीच में लड़ाई हुई थी? दैट इज माय सिंपल क्वेश्चन टू यू। इन महाभारत कौन से दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हुई थी? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। महाभारत, किसी ने, आपके मम्मी पापा ने, दादा दादी, नो वन टोल्ड यू अबाउट दिस? हाँ, पांडवास थे। एंड राइट, आपने सही कहा, देयर आर 5 पांडवास। ओके, एंड दूसरी साइड कौन था? और चलो अदरवाइज कौन था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। कितने लोग थे दूसरी साइड? ये लोग 5 थे, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। दूसरी साइड कितने लोग थे? कैन एनीवन टेल मी दैट? ओके, ऑल ऑफ यू जिसने अटेम्प्ट किया है, गुड। तिलक राज एंड कविता नो अबाउट दिस। पांडवास एंड कौरवास बेसिकली। ओके, तो आप अगर पांडव की बात करें स्टूडेंट्स, तो दे वेर ओनली 5 पीपल, एंड कौरवास जो थे ऑलमोस्ट 100 या तो मोर देन दैट उनकी आर्मी थी। मतलब इट वाज अ वॉर। ओके, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, लॉजिकली अगर आप सोचो, टेल मी, क्या 5 लोग 100 लोगों को हरा सकते हैं? आई मीन इवन इफ यू टेक द रेशियो, मतलब एक आदमी के पीछे भी अगर, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ मच इट इज, ओके, मतलब 5:100 जो भी रेशियो है, मतलब 1:20, मतलब एक आदमी के पीछे 20 लोग होंगे। टेल मी, आइडियली इज इट पॉसिबल ऐसे केस में कि पांडवास जीत सकते हैं? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या पॉसिबल है ये उनकी जीत? राइट, नॉट पॉसिबल। लॉजिक ही नहीं है इसमें, राइट? हम मैथ्स की भी बात करें, मैंने आप लोगों को कहा 2 + 2 = 4, 5 कैसे हो सकता है? बट अगर मैं आप लोगों को सिनर्जी की बात करूं स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ओके, ये लीडरशिप में भी आपको एक कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये कंसेप्ट वही बोलता है 2 + 2 = 5 पॉसिबल है। आप लोग देखो, आप लोगों को अगर महाभारत के बारे में नहीं पता है स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली पांडवास एंडेड अप विनिंग द वॉर। ओके, मतलब उन्होंने क्या किया, दे मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल। मैं आपको वही बोल रही थी, अगर सिनर्जी का मीनिंग यही हो जाता है कि हम इकट्ठा जो एफर्ट कर सकते हैं ना। सी, आई एम श्योर, आई डोंट नो कौन सा क्लास था, मैंने आपको वो एग्जांपल दिया होगा कि वो कबूतर होते हैं ना, वो सब लोग एक जाल में फंस गए थे। ओके, व्हेन दे वर हैविंग चना जो भी खा रहे थे तब। सो देन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज, फिर व्हाट दे डिसाइडेड, वो स्कूल की स्टोरी थी। फिर अल्टीमेटली सब लोग एक साथ उड़ने लगे। तो आई मीन वो पूरी जाली लेके उड़ गए। आई एम श्योर आप लोगों को याद आया, शायद मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया भी था।
दिस इज नोन एज सिनर्जी। मतलब क्या, एक कबूतर में इतनी ताकत नहीं होती है कि इतनी बड़ी हैवी जो जाली है वो खुद से हटा पाएगा। बट सब लोगों ने मिलके मतलब वो स्टोरी वही थी कि वो पूरी जाली के साथ सब लोग उड़ गए। उसके बाद तो दे मस्ट हैव डन समथिंग राइट, मतलब सब लोग ने उनकी चाट से तोड़ा होगा, समथिंग लाइक दैट। वही मैं आप लोगों को बेसिकली बताना था, सिनर्जी का कंसेप्ट यही बोल रहा है। हाँ, अभी मैं आपको हॉरिजॉन्टल का मीनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, समथिंग दैट इज एट द सेम लेवल। ओके, तो सेम लेवल की बात हो रही है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ओके, बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को काफी बार कहा है, ये वोडाफोन का किसके साथ मर्जर हुआ है टू मेक श्योर कि जियो को हम हरा सके। वोडाफोन का किसके साथ मर्जर हुआ है? कम ऑन स्टूडेंट्स, आइडिया राइट प्रियंका, दैट इज द राइट आंसर। ओके, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सी, दोनों कंपनीज मोर और लेस सेम लेवल पे ही थी। नाउ यू विल टेल कि मैम वोडाफोन नंबर 1 थी। सी, मतलब मैं वही बोल रही हूँ, 19-20 का फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों मोर और लेस सेम लेवल पे थी। यस और नो? मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती थी यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब जो भी सेम लेवल पे होता है ना, वी कॉल दैट एज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे काफी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे राइट, हॉरिजॉन्टल के। मतलब अगर दोनों को फायदा हो रहा है, फायदा मीन्स सिनर्जी। मैंने अभी आप लोगों को जो एग्जांपल दिया राइट, आप देखो अगर वोडाफोन आइडिया के साथ ये नहीं करता, ओके, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड इज अल्टीमेटली दोनों आउट हो जाते बिकॉज ऑफ जियो। ओके, उससे अच्छा चलो अभी वो एटलीस्ट नंबर 2 की पोजीशन पे तो है, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। ये आंसर हो चुका है हमारा, मैं पोर्शन भगा नहीं रही हूँ। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट है? सी, इसके पहले हमने वर्टिकल पढ़ा, उसमें दो टाइप से, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हॉरिजॉन्टल में कोई टाइप नहीं है बिकॉज वो सेम लेवल का ही है। ठीक है, तो मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए हैं आज, आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू राइट इट इन टुडेज लेक्चर। ओके, ग्रेट। सो अभी मैं एक काम कर रही हूँ, मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन जो है, आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, what are the two types of integration? Explain along with examples. Students, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, सो आई मीन एग्जाम्पल्स लिखना भी, अगर आप आप सिर्फ एग्जाम्पल्स भी याद रखोगे ना, दिस कंसेप्ट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। ओके, सो इफ यू स्टूडेंट्स परमिट नाउ, अभी लास्ट 5 मिनट्स रह गए हैं, सो कैन आई शो यू ऑल अ यूट्यूब वीडियो, अगर आप लोग मुझे परमिट करो। कैन आई शो यू अ वीडियो? अगर कुछ भी डाउट है तो आस्क मी इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, थैंक यू सो मच। लेट्स सी यूट्यूब पे कैसे वीडियोस है। ओके, बिकॉज दैट वुड जस्ट सम अप हमने आज क्या पढ़ा है। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन। पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन देख लेते हैं। लेट मी, ओके, ये वीडियो देख लेते हैं। ओके, लेट द एड गो।
सी स्टूडेंट्स, वैल्यू चेन मतलब वही प्रोडक्शन प्रोसेस की बात हो रही है, ओके। यस, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ओके। मेरा ही एग्जांपल बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरर का, ओके। कॉस्ट सेविंग्स होता है, ओके। फर्म की पोजीशन अच्छी होती है, दीज ऑल आर द एडवांटेजेस, ओके। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस बताए हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है स्टार्टिंग में, राइट। हाँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वी हैव टू कोप अप विद इट, ओके। ओके, ओके, लेट अस सी। इसमें मुझे अच्छे एग्जांपल्स लग रहे हैं, लेट्स सी। मतलब कंपैरिजन किया बहुत चीजों से। ओके, नो नीड टू रिमेम्बर दिस एग्जांपल्स, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी, ओके। सी स्टूडेंट, वेरी गुड एग्जांपल। फॉक्सकॉन करके एक कंपनी है, दे मैन्युफैक्चर एंड असेंबल द फोन्स, पार्ट्स यूज होते हैं। एप्पल जो है उनसे खरीद के मार्केटिंग कर रहा है, ओके। हाँ, सी अभी एप्पल ने भी फॉक्सकॉन का जॉब स्टार्ट किया, मतलब खुद पार्ट्स उनके हैं, खुद असेंबल कर रहे हैं। देन इट वुड बी नोन एज बैकवर्ड, ओके। अभी फॉरवर्ड का एग्जांपल दे दी। यस, फॉक्सकॉन से बस असेंबल का काम कर रही है, बना रहे हैं, ओके। बट सेल एप्पल करे, तो कल अगर फॉक्सकॉन सेल करने लगे, मार्केटिंग करने लगे खुद की कंपनी के नाम से, देन इट वुड बी नोन एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। यस, दिस इज अ गुड पीपीटी। अमेजोन सबको पता है। जी स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला है, अमेजोन का काम क्या होता है, प्रोडक्ट बेचना, ओके। सी स्टूडेंट्स, तो वही मैं आपको बोल रही थी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब अमेजोन का जो काम होता है प्रोडक्ट डिलीवर करना, प्रोडक्ट बनाना, ओके। सी प्रोडक्ट बनाना इज बैकवर्ड, हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, एंड जो बेचना हो जाता है दैट इज वन स्टेप अहेड फॉरवर्ड। आप देखो अमेजोन का
खुद का लॉजिस्टिक सिस्टम भी होता है, उनके खुद के ट्रांसपोर्ट सर्विस, राइट, दैट कम्स इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, अमेजोन खुद के प्रोडक्ट्स अगर बनाए, अमेजोन इको डॉट इन, और अगर आपको पता ही है वो, राइट, सो इससे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को दिए फॉरवर्ड बैकवर्ड का ही था, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल का ही, इसमें आइडिया जियो, सॉरी वोडाफोन जियो, वोडाफोन आइडिया इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसने कंपटीशन दिया है एक दूसरे को, राइट, टू ओवरकम जियो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। अभी हमारा टाइम होने को आया है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स, प्लीज आस्क मी नाउ। Abhi, we have a lecture on Friday, right? So I'll just end today's meeting. Let me stop recording.